बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 नाफिज तो तमाम पार्टियों के लिए की गई। दफ़ा 144 का इनाकात सिर्फ तहरीक इंसाफ पर नहीं होगा, बल्कि दफ़ा 144 का नफाज तमाम उन पार्टियों पर होगा जो इस वक्त सियासी तौर पे एक्टिव हैं और अपनी सियासी वाबस्तगियाँ जारी रखे हुए हैं। लेकिन हमें जो अभी तक नज़र आया वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही 144 का नफाज नज़र आया, क्योंकि जब लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वर्कर कन्वेंशन की कोशिश की, तहरीक इंसाफ के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उनको फौरी तौर पे बताया गया कि पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है और दफ़ा 144 के नफाज की वजह से आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें लोगों का इकट्ठ हो सके, लोगों का हजूम हो सके। लेकिन जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ भी जलसा करती नज़र आई, नवाज शरीफ साहब भी जलसा करते नज़र आए, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी जलसे नज़र आए, हमें बिलावल भुट्टो की सिस्टर की तरफ से भी जलसे नज़र आए। लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने अपनी कोई सियासी एक्टिविटी की कोशिश की तो फौरी तौर पे उन्हें ये बात बता कर के पंजाब में 144 नाफिज है उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की गई, उन्हें दबाने की कोशिश की गई। इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो गई, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो 144 का नफाज है ये नफाज सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की सियासी एक्टिविटी को रोकने के लिए, उनकी सियासी इलेक्शन कैंपेन को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है, जबकि इसका दहशतगर्दी से या इसका किसी भी अफरा तफरी से कोई ताल्लुक नहीं है। कप्तान का है एक बड़ा सरप्राइज़, कप्तान एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। वो सरप्राइज़ है प्लान सी का, जिसको अभी तक प्लान सी समझा जा रहा था कि कप्तान वेबसाइट पे कैंडिडेट्स के नाम जारी कर देगा, कप्तान ये कर देगा वो कर देगा, बेसिकली वो झलक थी। लेकिन असल प्लान सी क्या है, वो कप्तान ने जेल के अंदर अहम एक मीटिंग की है। जेल के अंदर आज सहाफ़ियों से भी उन्होंने गुफ्तगू की और अपने कुछ खास पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी रहनुमाओं के साथ एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर कप्तान ने उनको कुछ हिदायत जारी की। उस हिदायत की रोशनी में कप्तान ने उनको बताया है कि 6 फरवरी को हमने इस प्लान को लेके चलना है और इस प्लान को 6 फरवरी को डिस्क्लोज करते हुए 7 फरवरी को इसके ऊपर अमल दरामद होगा और वो जो अमल दरामद होगा वो तमाम सियासी जमातों के होश उड़ा देगा। वो अमल दरामद तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन छोड़ के भागने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि कप्तान ने उस हवाले से जो एक अहम मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर कप्तान ने अभी तक तो अपने रहनुमाओं को मुकम्मल तौर पे इस बात को बाहर निकालने से रोक दिया है। सिर्फ सहाफ़ियों तक ये बात बताई गई है कि 6 फरवरी को हम इस प्लान को डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि कप्तान ने पहले प्लान बी जो बल्लेबाज का निशान था, बल्लेबाज वाला प्लान था, उसको डिस्क्लोज किया था। उसको डिस्क्लोज करने से फौरी तौर पे ताकतवर हल्के एक्टिव होते हुए प्लान बी को फेल करवा दिया गया। लेकिन अब कप्तान भी उसी अंदाज से खेलेगा जिस अंदाज से कप्तान का मुखालिफ खेलता है, क्योंकि कप्तान ऑलराउंडर है, कप्तान सख्त हालात में ज़्यादा बेहतर खेल सकता है। कप्तान ने अपनी माजी की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए प्लान सी पे अमल दरामद करने के लिए 6 फरवरी का वक्त दिया है। 6 फरवरी को कप्तान के प्लान सी पे अमल दरामद होगा, कप्तान का प्लान सी ओपन किया जाएगा। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिनमें नेशनल असम्बलीज में चारों हलकों के जनरल असम्बलीज और चारों हलकों की जो जनरल सीटें हैं, 17,816 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से 11,785 उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 65% बनती है। और इनमें से 2000 से ज़ायद उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ का बल्ला छिन जाने के बाद खुद को तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता ना सिर्फ कहते हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ भी उनको अपना हमायत याफ्ता डिक्लेयर करती है। इस वक्त जो मुल्क के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, 1985 के बाद 2024 के जो इलेक्शन हैं, यह पाकिस्तान के
सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की बोलियां लगने का जो एक सिलसिला है और ट्रेडिंग का सिलसिला है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जोर पकड़ता जा रहा है। उम्मीदवारों की मंडी लगने वाला सीन है। मंडी के अंदर लूट सेल लगेगी और लूट सेल के अंदर जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह से उठाते हैं, और आज़ाद उम्मीदवारों का सबसे अच्छा जो रेट लगाते हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं। पिछली गवर्नमेंट के अंदर उनका ये तजर्बा हो गया था, लेकिन इस दफ़ा तो वो उससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जहांगीर तरीन साहब खुद वजारत उज़्मा तक या किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचने की कोशिशों में हैं। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने भी वाज़ेह तौर पे इस चीज़ का इंकिशाफ किया है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और नून लीग भी आज़ाद उम्मीदवारों के आसरे पे है, आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदने के लिए मैदान में है। नून लीग के बाज़ हलकों से ये बात भी सुनने में आई है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में है। अगर फलां हल्के से आज़ाद उम्मीदवार जीतता है तो वो ऐसे ही है जैसे हमारा ही उम्मीदवार जीता है। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ पे पाबंदी लगाने के लिए कप्तान ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। कप्तान ने भी अपने वकला विंग को एक हदायत जारी की है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कल पार्टी की हैसियत को बरकरार रखने के लिए कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की है कि ठीक है, हमसे बल्ले का निशान तो छिल गया, लेकिन हमें बहैसियत पार्टी तो ज़िंदा रखा जाए। बहैसियत पार्टी तो हम असम्बली में जा सकते हैं, क्योंकि जब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो आज़ाद उम्मीदवार जीत के बजाय किसी और पार्टी में जाने के, हमें धोखा देने के, उनके पास आने के लिए एक वाज़ेह तौर पे पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर 1985 के इलेक्शन की बात की जाए तो तब भी पार्टियों को इस तरह ही तोड़ा गया था। फिर 2 पार्टी सिस्टम बड़ी देर तक चलता रहा, फिर 3 पार्टियां बनी, फिर 2 पार्टियां बनी, लेकिन अब दोबारा से एक सियासी पार्टी से उनका इलेक्शन सैंपल ले लिया गया, जो कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को एक बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आज़ाद उम्मीदवार बगावत करते हैं, अगर आज़ाद उम्मीदवार मुल्क के अंदर किसी और पार्टी के साथ भी मिलते हैं, या आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन से ही बगावत कर जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद असम्बली डिज़ोल्व करने की तरफ जाते हैं, तो उनकी एक भारी अक्सरियत होगी और वो असम्बली तोड़ने की हैसियत में होंगे। हो सकता है कि कप्तान उनके पीछे हो सकता है कि कोई और ऐसा शख्स उनके पीछे हो जो कि इस इलेक्शन को ना माने। वैसे तो हमेशा से इलेक्शन को माना नहीं जाता, लेकिन इस दफ़ा फिर ये मुतनाज़ इलेक्शन है और इस इलेक्शन को माना नहीं जाएगा। इसका रिज़ल्ट इतनी आसानी से तस्लीम नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग को ज़रिया बना के असम्बली तोड़ने की कोशिश की जाएगी। असम्बली को बआसानी तोड़ा जाएगा और फिर मुल्क व कौम का अरबों रुपया लगवाया जाएगा ताकि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अगली एक अहम खबर है कि तहरीक इंसाफ का जो कि खौफ है, कप्तान का खौफ है, वो ना सिर्फ मुल्क की सियासी जमातों पे बल्कि ताकतवर हलकों पे भी है। कप्तान ने बल्ला छीनने के बाद जैसे ही अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की क्लैरिफिकेशन के लिए हलके में उनकी निशानदही के लिए वेबसाइट लॉन्च करने का ऐलान किया और फिर वेबसाइट लॉन्च कर दी, तो फौरी तौर पे उसकी जाली कापी भी उसकी जाली वेबसाइट भी बन गई और उसकी जाली वेबसाइट भी मार्केट में आ गई है। कप्तान की तरफ से जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन के लिए, जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं, उनकी शनाख्त के लिए आपके हलके का कौन सा कैंडिडेट है जो तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता है, उसकी शनाख्त के लिए कप्तान ने जो वेबसाइट जारी की थी उसमें कैंडिडेट्स है, एस है, जबकि जो उसकी जाली कापी तैयार की गई है उसमें एस नहीं है, वो सिर्फ कैंडिडेट है। ये चीज़ आपने वाज़ेह तौर पे क्लियर करनी है। ये चीज़ वाज़ेह तौर पे क्लियर करके अपने हलके में जो भी तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसको वो आपने वोट करना है। अगर आप तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं तो आपने अपने हलके से तहरीक इंसाफ की असल वेबसाइट कैंडिडेट्स है, PTI कैंडिडेट एस लगा है, उस वेबसाइट को ओपन करना है और उस वेबसाइट को ओपन करके आपने अपने हलके का उम्मीदवार कंफर्म करना है। और अगली और आखिरी खबर कि नून लीग को अदालतों की तरफ से जो एक रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था वो सिलसिला ताहाल जारी है। अदालतों की तरफ से नून लीग के रहनुमाओं को बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब, लतीफ़ कोसा के इश्ताल अंगेज़ जो तकरीर थी वो मुकदमे से बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लीगी रहनुमाओं के बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की दरखास्तें मंजूर कर लीं। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मरियम औरंगज़ेब और दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को बेगुनाह करार दिया था। सितंबर 2022 में लाहौर
لاہور کے گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں مقامی مسجد کے امام کی مدعیت میں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف سیکشن 9 فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے کا جرم اور 11X شہری انتشار پیدا کرنے کی ذمہ داری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ FIR میں شکایت کنندہ نے کہا تھا کہ انہوں نے 14 سپٹمبر کو مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس دیکھی، جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف مذہب کے نام پر تشویشناک الزامات لگائے۔ مقدمے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سہیل خان اور کنٹرولر پروگرام راشد بیگ کو بھی نامزد کیا گیا تھا اور ان کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ پریس کانفرنس میں قومی ٹی وی پر دکھائی گئی۔ یہ تھا جی سے FIR کا متن، جس کے اندر سے جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ ہے ان کے لیے انصاف، اور دوسری طرف ہے عمران خان کے لیے انصاف، دوسری طرف ہے عمران خان کے کارکنوں کے لیے انصاف، اور عمران خان اور اس کے ساتھ بزرگ سیاستدان، جن کے اندر بزرگ سیاستدان ڈاکٹر یاسمین راشد، بزرگ سیاستدان شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی وغیرہ، اور دیگر کئی ایسے ابھی تک سیاستدان ہیں، دیگر کئی ایسی نوجوان ہماری خواتین سیاستدان جو کہ ابھی تک جیل میں پابند سلاسل ہیں، ان کو ضمانت تک نہیں دی جا رہی۔ یہ ہے ہماری عدالتوں کا، یہ ہے ہمارا دوہرا معیار کہ ایک طرف تو انصاف کے دروازے دونوں کھلے ہیں اور دوسری طرف انصاف کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔